एक समय की बात है, एक युवक शिक्षा के क्षेत्र में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परेशान था। उसने बुद्ध से मार्गदर्शन के लिए सहाय मांगा। उसने कहा, मैंने इतनी पढ़ाई की है, लेकिन मेरा उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं कौन सा क्षेत्र चुनूं और कैसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करूं? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा सवाल सही है, पर इसमें भी विशिष्टताएं होती हैं। एक साधारित सवाल पूछने के बजाय तुम्हें अपने रुचियों, क्षमताओं और स्वभाव का ध्यान देना होगा। ये तुम्हें उस क्षेत्र की दिशा में मदद करेगा जिसमें तुम सभी से सच्चे उत्कृष्ट हो सकते हो। युवक ने बुद्ध के उपदेश को मानते हुए अपने अंतर्निहित प्रेरणाओं की खोज में जुट जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी रुचियों को ध्यान में रखकर वह एक नए क्षेत्र में कदम रखने का समर्थन किया, जिसमें उसकी प्रोत्साहित क्षमताएं पूरी तरह से प्रकट हो सकती थीं। इस नए पथ पर बढ़ते हुए उसने अपनी प्रेरणाएं और उद्देश्यों को स्पष्ट करके एक उत्कृष्ट करियर बनाया। उसका जीवन अब उसके सपनों की दिशा में सफलता की ओर बढ़ रहा था। उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना न भूलें। इससे आपको आगे भी इस तरह के और भी अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बुद्ध के उपदेश ने उस युवक की आत्मा में नए सोच की किरणें जगाईं। उसने समझा कि जीवन में सफलता की कीमत सिर्फ अच्छे अंकों में नहीं होती, बल्कि स्वयं को समझने और स्वीकृत करने में भी होती है। इसलिए उसने अपनी रुचियों का परीक्षण किया और अपनी क्षमताओं को खोजने में जुट गया। उसने अपने आत्म स्वीकृति की महत्वपूर्णता समझी, जिससे उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद हुई। बुद्ध की बातों ने उसे यह सिखाया कि अगर वह खुद को समझेगा तो वह अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। युवक ने अपनी प्रेरणाओं का पालन करते हुए एक नए क्षेत्र में कदम रखा, जहां उसकी रुचियां और क्षमताएं साहित्य और कला के क्षेत्र में निखरने में सहारा बनी। उसने अपने कार्य में प्रेम और समर्पण से काम किया और उसने देखा कि उसकी उपलब्धियां अच्छी नहीं, बल्कि उसकी आत्मसंवाद और संवेदनशीलता में भी थीं। उसकी यह यात्रा ने दिखाया कि जीवन की सही दिशा में पहुंचने के लिए आत्मज्ञान और स्वीकृति का महत्व अत्यधिक है, जो उसने बुद्ध के मार्गदर्शन से प्राप्त किया। अपने अंतर्निहित प्रेरणाओं को सुनना और उन्हें मान्यता देना सही मार्ग की प्राप्ति में मदद कर सकता है। कई दिनों बाद वह शिक्षक एक बार फिर से आया और बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आपकी शिक्षा से मुझे जवाब मिल, अब मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। फिर उसने बुद्ध से वापस जाने के लिए आज्ञा ली। बुद्ध ने युवक से कहा, रुको, अभी एक और सीख है जो तुम्हें सीखना होगा। इस कहानी को सुनो। एक वन में एक बुद्धिमान गुरु और उनका शिष्य था। गुरु ने कहा, एक समय एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठा एक शिकारी अपने मित्र से कह रहा था कि उसने एक विचित्र प्राणी को देखा है जो पानी में अपने प्रतिबिंब को लगातार देखता ही जा रहा था। शिकारी ने हैरानी से पूछा, यह क्यों कर रहे हो? उस प्राणी ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं अपने प्रतिबिंब में खुद को देखता हूँ और खुद को जानता हूँ। मुझे अपने अंदर छुपा हुआ आत्मा ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु ने शिष्य से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर छुपा हुआ ज्ञान और आत्मा संबंध हमेशा मौजूद है। हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सच्चाई और ज्ञान का प्रकाश हो। ज्ञान का सागर हमारे अंदर है, बस उसे ढूंढना और समझना हमारे होश और ध्यान पर निर्भर करता है। गुरु के एक शिष्य ने कहा, पर हम परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं समय? गुरु ने उस शिष्य को बताया कि एक बार की बात है, एक किसान था जो बहुत गरीब था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास हमेशा पैसे की कमी रहती थी। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला। बुद्धिमान व्यक्ति ने किसान से पूछा कि क्या उसके पास कोई समस्या है। किसान ने उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुम अपनी समस्याओं के बारे में बहुत अधिक सोचते हो, इससे तुम्हारी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तुम अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचो। किसान को बुद्धिमान व्यक्ति की बातें समझ नहीं आई। वह बोला कि तुम क्या बोल रहे हो? जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरी समस्याओं का क्या हल है, तो मैं भला कैसे उस पर विचार कर सकता हूँ? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि तुम्हारे पास कौन कौन सी समस्याएं हैं, बल्कि तुम्हें बस अपनी समस्याओं को ध्यान से समझना है और फिर तुम्हें उसके निवारण पे काम करना है, न कि बस समस्याओं के भार तले खुद को दबाए रखना है। तुम्हारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे हल करने का तरीका खोजो। जब तुम बस इस बारे में ध्यान देकर सोचने लगोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसका हल खुद ही निकाल लेगा। किसान ने बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुनी और उसे समझ आया कि वह सही कह रहा है।
उसने अपनी समस्याओं पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। किसान ने अपने खेत में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने खेतों में अधिक फसलें उगाने के लिए नए तरीकों का भी इस्तेमाल किया। जल्द ही किसान की फसलों में वृद्धि हुई और वह बहुत अमीर हो गया। किसान बहुत खुश था। उसने बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे और बढ़ जाती हैं, लेकिन जब आप अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचते हैं तो आप उन्हें हल करने के लिए कदम उठाते हैं। समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे और बढ़ जाती हैं, लेकिन जब हम अपनी समस्याओं को हल करने में सोचते हैं तो हम उन्हें हल करने के लिए कदम उठाते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन और निर्णय लेने में कई बार दिक्कतें आती हैं तो आपको ही इसे सही करना होगा। कुछ तरीके हैं, इसका यूज करके आप इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। 1. स्पष्टता बनाएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित करें। इससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। 2. स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का असर आपके निर्णय पर पड़ता है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से आपकी समझ और आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है। 3. सुनें और सीखें। अपने अनुभवों से सीखने का प्रयास करें और दूसरों की राय भी सुनें। दूसरों के अनुभव नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। 4. छोटे कदम। बड़े निर्णयों से पहले छोटे निर्णय लेने का प्रयास करें। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप बड़े निर्णयों के लिए तैयार होंगे। 5. मेंटल क्लियरिटी। एक्सरसाइज। नियमित रूप से अपने विचारों को लिखें। इससे आप अपने ख्यालों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। 6. समर्थन प्राप्त करें। अपने दोस्तों, परिवार या पेशेवरों से सलाह लें। उनकी राय और सहायता आपके निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में सहारा कर सकती है। 7. स्वीकार करें कि कभी कभी गलतियां होती हैं। निर्णय लेने में पूर्ण होना संभावना नहीं है। कभी कभी गलतियों को स्वीकार करना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान रखें, हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए हर किसी के लिए अलग तरह का तरीका कार्य करेगा। अपने लिए सही तरीका ढूंढने में समय लगेगा, लेकिन संगतता और व्यक्तिगत विकास के साथ आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता को सुधार सकते हैं। इस वीडियो में आपको अपने कॉन्फिडेंस और डिसीजन लेने में दिक्कत को कम करने के तरीके पता चले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं।